हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और इसका हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है गॉस थ्योरम। सारे कंपटीशंस के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं होता जब गॉस थ्योरम पूछी ना जाए, तो आपको गॉस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक, देखो स्टूडेंट, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, स्फेयर है ये। ठीक, इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स जो थ्रू होता है वो नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक, Gauss theorem states that the total electric flux through the closed surface is equal to the 1/ε0 times of the net charge enclosed by the surface। ठीक, अब यहाँ नेट चार्ज हमारा हमने लेट कर लिया कि नेट चार्ज क्यू है। ये क्यू है। ठीक, तो गॉस थ्योरम ये कहती है स्टूडेंट कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, ठीक, इसका इंटीग्रल फॉर्म होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक, यहाँ डी एस भी बना और ई भी बना है। ठीक, ये होता है नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। ठीक, तो Q/ε0 टाइम्स हो गया। ठीक, अगर आप नेट चार्ज को कैपिटल क्यू रख देंगे तो यहाँ कैपिटल क्यू हो जाएगा, बाकी और कोई मतलब नहीं है। यानी गॉस थ्योरम का ये फार्मूला है फाई इज इक्वल टू, इसको कहते हैं यहाँ पर एरिया इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। इतनी ही गॉस थ्योरम है, पूरा याद कर डालिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेट नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू, देन फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। प्रूविंग देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने लिया है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक, वी टेक एरिया एलिमेंट ds on the surface of sphere। Then electric flux through the area element ds
तो ये जो हमने इसके सरफेस पर, स्फेयर पर, ठीक, एक हमने स्मॉल एरिया लिया, बहुत छोटा एरिया डीएस लिया है, उस डीएस की डायरेक्शन तो सीधे एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, तो डीएस ऐसे लिया हुआ सरफेस पर, तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से बाहर की ओर होगी, ठीक। तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पर एरिया एलिमेंट डीएस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो होगा वो हमारा होगा डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द total electric flux through the surface of sphere phi E is equal to closed integration vector E dot ds हुआ। इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इन दोनों में सेम एंगल है, cos 0 लगाइए, ई डी एस cos 0 हो गया, ठीक। ई कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पर सेम है। ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एस और cos 0 वैल्यू 1 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ds होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, फाई ई आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पर हमने लगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर लगाया, वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पर, ठीक है। यानी गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट आया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ है हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर, और ये आ रहा है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। ठीक, आप ऐसे गॉस थ्योरम प्रूव कर देंगे। आप E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।